Now, this is very important question and very easy. You take only 2 to 3 seconds, but you can understand this type of questions. Questions are that which of the following square must be shaded so that the given dotted line becomes the line symmetry. अच्छा, what do you mean? अगर ये लाइन लिखा है लाइन सिमेट्री, अगर मैंने बोला ये मेरा लाइन सिमेट्री है, इसमें जो पिक्चर होगा उसी तरह के सेम पिक्चर होना पड़ेगा। अगर नहीं है तो इस लाइन को हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं कह सकते हैं। आई कैन रिपीट, लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब है दोनों साइड में सेम टू सेम होना पड़ेगा, ये होता है लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब। अगर ये क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग अच्छे से, इसके बीच से कटा हुआ है तो आपको देखना पड़ेगा क्या दोनों साइड सेम है। चलो देखते हैं, प्लीज लिसन टू केयरफुली। अगर मैंने इससे बराबर काटा तो इस पोर्शन को अगर इधर लेके आएंगे क्या मैच हो रहा है? चलो इसको देखो, इधर भी शेडेड है, ए भी शेडेड है, ए भी खाली है, ए भी खाली है, इस पोर्शन भी खाली है, इस पोर्शन भी खाली है। ठीक है, तो पहला लाइन कोई दिक्कत नहीं, लाइन ऑफ सिमेट्री में आ सकता है। दूसरा लाइन देखो, ए भी खाली है, ए भी खाली है, ए शेडेड है, ए भी शेडेड है, इसकी हाफ पोर्शन भी शेडेड है, उधर भी शेडेड है, तो दूसरा भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा लाइन देखो, ए भी शेडेड है, ए भी शेडेड है, मतलब अगर मैं इसको इधर लेके आएंगे हाफ के बराबर तो ये शेडेड पोर्शन इधर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ए भी खाली है, ए भी खाली है, ए भी हाफ हाफ शेडेड है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो खाली है, ए भी खाली है, लेकिन ये शेडेड है, देखो ये शेडेड नहीं है। इसका मतलब मैंने देखो ए खाली है, ए भी खाली है, ठीक है, लेकिन ये जो शेडेड है इधर तो शेडेड नहीं है। इसका मतलब इस लाइन पे मेरा दिक्कत है कि नहीं? इसको देखो, ए भी शेडेड है, ए भी शेडेड है, ए भी खाली है, ए भी खाली है, ए हाफ भी खाली, ए हाफ भी खाली, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस पोर्शन को अगर मैं क्यू को ऐसे करूं देन डेफिनेटली मैं इसको कह सकता हूं लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ऑप्शन क्या होगा? क्यू को आपको शेडेड करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, ये बहुत सारे मैंने देखा स्टूडेंट डाउट करते थे कैसे करेंगे। आपको अच्छे से देखना पड़ेगा जो क्या बोल रहे हैं और लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है। सिमेट्री का मतलब क्या बोला? दोनों साइड में सेम टू सेम होना पड़ेगा। तो दिस इज द आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। सो माय डियर फ्रेंड, वन रिक्वेस्ट टू यू, मैं अभी जो क्वेश्चन आपको कर रहा हूँ ना, आपको क्या करना है, एक कॉपी में इसको करना है, क्योंकि देखो इस तरह से क्वेश्चन कोई क्लास वाइज नहीं आता है। अगर आप क्लास 4 टू क्लास 8 के किसी भी क्लास में हो, ओलंपियाड या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दे रहे हो, तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको क्या करना है, कॉपी बनाओ, उस कॉपी में इस तरह से क्वेश्चन लिख के रखो। क्वेश्चन ना लिखो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन आपको कॉपी में होना चाहिए। इंपॉर्टेंट टिप्स है माय डियर फ्रेंड। सो क्या करना, आपके जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपने कॉपी लो, डेट लेके इस तरह से मैंने क्वेश्चन सीखा, आपको रिवीजन में आसान हो जाएगा। Okay my dear friend, I hope you understood all the things, and if you have any queries, any doubt, then please you can comment. I can share as soon as possible. Thank you so much, and if you like, then please my dear friend share to your family.